चली, बहुत सारी बातें आप लोग क्या देखिए, बात बड़ी है तो बहस होगी ही। न्यायालय जो है वो दोनों पक्षों को सुनती है और आज जो सुनवाई हुई है उसमें हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है, दिखाया है कोर्ट को कि किस तरह से एक सिस्टमेटिक और व्यापक जो है वो पेपर लीक हुई थी। मैंने सिर्फ वैसे एविडेंसेस या जो मोबाइल डाटा है जिसके बारे कोई विवाद नहीं था उसको ही कोर्ट के सामने रखा था और मैंने ये कहा था कि जब इतने सारे क्वेश्चंस वास्तव में मिल गए हैं और आंसर्स के साथ में, तो इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन और गंभीरता से की जानी चाहिए और इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन के बीच में जबकि बहुत सारे बिंदुओं पे जांच होनी है, सरकार या सीआईडी जो है वो आधे अधूरे इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो है स्टे वेकेट करने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकती है। मैंने आपत्ति की, काफी लंबी बहस इसी बात पे हुई थी। कल जो है वो इंटरवीनर्स को सुना गया था, लर्नेड एडवोकेट जनरल को सुना गया था। आज न्यायालय ने मुझे मौका दिया था, मैंने अपनी बात रखी, तो आज न्यायालय इस निष्कर्ष पे आई और पहुंची कि वर्तमान में इस मैटर में स्टे को मॉडिफाई करने का कोई आधार नहीं है और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर को तिथि निर्धारित की है। न्यायालय ने मौखिक तौर पे काफी बिंदुओं को उजागर किया है और लर्नेड एडवोकेट जनरल को इंगित किया है कि वे सारे बिंदु जो है वो इन्वेस्टिगेशन के होंगे और होने चाहिए और इस विषय में जिसमें काफी गंभीरता है इसकी जांच होनी चाहिए और ढंग से होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग किया गया। हाँ जी, बिल्कुल। वो एक चैट जो है जिसके बारे में कोई विवाद नहीं लाया गया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, लगभग 50-55 को क्वेश्चंस के आंसर्स हैं और उसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों हिंट की तरह से दिए गए हैं। तो मैंने उसको इंडिकेट किया और मैंने ये स्पष्ट किया न्यायालय के सामने में कि इस तरह के जब हिंट दिए जाते हैं तो स्पष्ट तौर पे जाहिर हो रहा है कि क्वेश्चंस लीक थी और ये जो क्वेश्चंस इस बार लीक थे ये प्रीवियस एग्जामिनेशन के समान ही थे जो जनवरी 2024 में हुई थी। मोबाइल डाटा किया गया है, कुछ आपके माध्यम से होगा? नहीं, ऐसे विषय सीआईडी की ओर से उठाए जरूर गए हैं परंतु उस पे आज बहस नहीं हुई है। मैं सभी बिंदुओं पे बिल्कुल तैयार हूँ और मैं बिल्कुल स्पष्ट करने वाला हूँ न्यायालय को अगली तिथि में अगर सभी बिंदुओं पे जांच होती है और ईमानदारी से जांच होती है। मैंने तो एक आवेदन किया है इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी के लिए। देखिए, लाखों छात्र इस परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे थे, उन्होंने परीक्षाएं भी लिखी हैं और ऐसे में यदि 2-3 हजार अभ्यर्थियों के लिए ही क्वेश्चन लीक कर दिया गया था तो पूरा एग्जाम फार्स है, पूरा एग्जाम बेकार है। इसलिए ये विषय उतना ही गंभीर है क्योंकि महत्वपूर्ण पदों पे नियुक्ति होनी है और पद जो है वो लगभग 2200 ही है। तो 2200 पदों के लिए जो है वो पेपर लीक इस प्रकार से नहीं होगा। यदि मैट्रिकुलेशन का एग्जाम है या नीट का एग्जाम है जहाँ पे भारी संख्या में जो है सिलेक्शंस होती है या एडमिशंस होते हैं तो वहाँ पे व्यापकता अलग होगी। इस मामले में जहाँ 2200 पदों पे नियुक्ति होनी है वहाँ पे इतना व्यापक जो दिखाया जा रहा है वो काफी है। ये जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ जो नेपाल में हुआ, इंटर स्टेट गैंग की बात हो रही है, फिर काफी सारे एविडेंसेस जो आए हैं, तो 2200 लोगों को क्वेश्चन दे देना जरूर एक तरह से स्टेट कह सकती है कि व्यापक नहीं है
परंतु स्टेट के कहने से तो बात नहीं बनेगी। यदि नियुक्तियां सिर्फ 2200 पदों पे होनी है या 2300 पदों पे होनी है तो व्यापकता 3 लाख लोगों के बीच में नहीं होगी, वो सिर्फ 2200-2300 लोगों के बीच में क्वेश्चन पेपर बांट दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ है इस मामले में। इस मामले में जो है वो इसी प्रकार से सब कुछ हुआ है। नेपाल में कुछ एक छात्रों को ले जाया गया, उसके महत्वपूर्ण एविडेंसेस अभी आए हैं। मैं छात्रों की ओर से एक एफिडेविट कल दायर करने वाला हूं। उसमें तो एक छात्र ने जो नेपाल गया था उसने ये भी कहा है कि पूरे 130 क्वेश्चंस जो है पेपर 3 के और इवन पेपर 1 के क्वेश्चंस लीक किए गए थे और उनको रटवाया गया था। तो यदि 2200 छात्रों को कहीं कहीं बिठा करके आंसर्स रटवा दिए जाए तो व्यापकता किस प्रकार की चाहिए राज्य सरकार को। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार अपनी जिद पे अड़ी है और बेकार की जिद पे अड़ी है। भारी संख्या में जो छात्र हैं ईमानदार परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और इसी अन्याय की लड़ाई में मैं छात्रों के साथ हूं कि 2200 पदों की नियुक्ति पर यदि 2200 लोगों के पास क्वेश्चंस दे दिए गए वो काफी है, इससे ज्यादा दरकार ही नहीं था। एक अंतिम प्रश्न है, मस्ताना और बीएसपी विकास चंद्र श्रीवास्तव, उनके चैट पर भी पूरा चर्चा। देखिए, ये दोनों अधिकारी हैं और इनको क्या मिलना है, ये तो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं। संतोष मस्ताना हो या विकास श्रीवास्तव हो, ये दोनों अधिकारी हैं। एक तो डीवाईएसपी है, दूसरे जो है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है राज्य सरकार के। इनको क्या पड़ी है एग्जाम कैंसिल कराने के लिए? क्या वे किसी पार्टी के हैं? क्या वे स्वच्छता नहीं चाहेंगे? क्या मैं अजीत कुमार के तौर पर एक कॉमन पर्सन यदि मुझे मान लिया जाए तो मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे राज्य में जो भी एग्जामिनेशन हो स्वच्छ हो। क्यों राज्य सरकार इस बात की जिद पे अड़ी है, ये तो जाहिर हो जाने वाली बात है। क्या चल रहा है इस राज्य में? क्या छात्रों को किसी प्रकार से उकसाया जा रहा है? क्या ये छात्र जो परीक्षाओं में बैठे और जिनको क्वेश्चंस पहले से लिख करा के दे दिए गए उनसे कुछ लिया गया है, ये सारे बिंदु जांच के हैं। यहाँ तो इस इन्वेस्टिगेशन में मनी ट्रेल भी आया है और काफी सारे छात्रों ने जो जाहिर है रिकॉर्ड से कि परीक्षा के बाद भारी भारी रकम जो है वो इन सिंडिकेट के लोगों को दिया है। तो आप बताइए कि यदि क्वेश्चंस लीक ही नहीं थे और यदि एग्जाम में लाभ मिला ही नहीं ऐसे छात्रों को, तो ऐसे छात्र क्यों करके किसी को पैसा देंगे? पैसा यदि बाद में दे रहे हैं वो, और ये जो मनी ट्रेल है या पेमेंट की डिटेल्स लाई गई है उससे साफ स्पष्ट है। आखिर कोई छात्र बिना लाभ उठाए हुए पैसे क्यों देगा? तो ये सारे विषय अभी कुछ बिंदुओं पे आज बहस हुई है और इस मामले में मैं और भी गंभीरता से बहस करूंगा क्योंकि छात्रों का मामला है, राज्य के बेजुबान छात्रों का मामला है। ये तैयारी करते हैं, लंबी पढ़ाई करते हैं और अगर यहाँ जेएसएससी या जेपीएससी अपने एग्जामिनेशंस की स्वच्छता बरकरार नहीं कर पा रही है, जबकि राज्य सरकार ने 2023 में एक्ट भी बनाया है, तो क्या हो सकता है इस राज्य में? मैं सिर्फ इसलिए छात्रों के साथ हूं क्योंकि मुझे प्राथमिक तौर पे ये लगता है कि इस एग्जामिनेशन में पेपर लीक के सभी साक्ष्य मिल चुके हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।